अमेरिका के एस्ट्रोफिजिशियन एवी लोएब लगातार एक अनचाहे और अनजाने मेहमान को लेकर चेतावनी जारी कर रहे हैं। वो लगातार इस बात पर अड़े थे कि हमारे सौर मंडल में आने वाला तीसरा इंटरस्टेलर यानी कॉमेट 3I एटलस एक धूमकेतु नहीं है। ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस धूमकेतु के चाल चरित्र चेहरे इसे धूमकेतु नहीं बल्कि एलियन शिप साबित कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर एवी लोएब के दावों पर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा लगातार खामोशी अख्तियार किए हुई है। पर अब अचानक से इसी कॉमेट को लेकर दुनिया की रक्षात्मक फोर्स एक्टिव हो गई है, क्योंकि उन्हें भी ये धूमकेतु डराने लगा है। जी हाँ, मैं हूं खुशी सक्सेना। आपको बता दूं कि अनजाने मेहमान ने अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सेनाओं की भी नींद उड़ाना शुरू कर दिया है। यह अनजाना मेहमान यानी कॉमेट 3I एटलस कुछ और ही है और अभी ये जुपिटर ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन डर ये है कि कहीं ये यू टर्न लेकर धरती की तरफ ना आ जाए। सवाल ये है कि आखिर यूएन ने यानी संयुक्त राष्ट्र ने डिफेंस फोर्स को क्यों एक्टिव किया। तो आपको बता दें कि कॉमेट 3I एटलस की वजह से यूएन ने साफ कर दिया कि धरती के डिफेंस फोर्सेस को एक्टिव कर दिया गया है। नासा ने धरती को बचाने वाले अपने प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। ये डिफेंस सिस्टम तब एक्टिवेट किया जाता है जब स्पेस से कोई बहुत बड़ा खतरा धरती की ओर बढ़ रहा होता है। यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि 27 नवंबर से एक ग्लोबल साइंटिफिक टीम 3I एटलस पर मैसिव ट्रैकिंग कैंपेन शुरू करेगी। ऐसे में साफ है कि इस अनाउंसमेंट को महज दूसरे अनाउंसमेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है। ऐसे में इसे ग्लोबल अलर्ट माना जा रहा है। हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह इस बार कॉमेट 3I एटलस को लेकर विज्ञान के साथ रहस्य और खौफ का कॉकटेल देखा जा सकता है। तभी 2 महीने तक ये कैंपेन जारी रहेगी। बड़ी बात यह है कि 3I एटलस कॉमेट 19 दिसंबर को धरती के करीब होगा। ऐसे में दुनिया भर के साइंटिस्ट की टीम और प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम इस रहस्यमय कॉमेट को करीब से देख सकेंगे कि आखिर ये है क्या ये कॉमेट है या फिर थ्रेट। हालांकि ऑफिशियली अभी भी नासा इसे धरती के लिए थ्रेट नहीं मान रहा है, लेकिन एमेचर साइंटिस्ट और प्लैनेट ऑब्जर्वर्स की टीम कॉमेट 3I एटलस को एनोमलीज को देखते हुए इसे कॉमेट तो नहीं मान रही है। हार्वर्ड के फिजिसिस्ट इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क इसे प्लैनेटरी डिफेंस ड्रिल के तौर पर देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉमेट 3I एटलस को लेकर शुरू किए गए प्लैनेटरी डिफेंस ड्रिल के जरिए ये तैयारी कर रहा है कि भविष्य में अगर किसी भी तरह की कॉमेट से धरती पर खतरा मंडराता है तो उन हालातों में कैसे निपटा जा सकता है। यानी उस समय रियल कॉमेट से निपटने के लिए धरती तैयार रहे, धरती का प्लैनेटरी डिफेंस रेडी रहे और सिस्टम्स चाक चौबंद रहें। लेकिन अभी भी दुनिया भर में तमाम साइंटिस्ट, खास तौर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोएब नासा के नाखुश हैं, नाराज हैं। उनका मानना है कि नासा को छुपा रहा है। दरअसल 19 नवंबर के दिन नासा ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉमेट 3I एटलस को लेकर की गई। लोगों की उम्मीद थी कि नासा अपने मार्स ऑर्बिट से 3I एटलस की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस जारी करेगा, लेकिन नासा ने ऐसा नहीं किया। नासा ने एक बेहद ही फजी इमेज जारी की, जो बेहद ही धुंधली और ब्लैक एंड व्हाइट थी, जिस पर वैज्ञानिकों में गुस्सा था। सवाल यही उठने लगे कि आखिर नासा ने मार्स ऑर्बिट से खींची हुई कॉमेट 3I एटलस की तस्वीरें सामने क्यों नहीं रखी। एवी लोएब ने यह तक कहा कि साइंस के डेटा में सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पर नासा ने बहाना बताया। बहाना ये कि उस समय जब मार्स ऑर्बिट और कॉमेट 3I एटलस करीब थे, तब अमेरिका में शटडाउन की वजह से तस्वीरें खींची नहीं जा सकी। यहीं से सवाल नासा की फितरत पर उठने लगे। सोशल मीडिया पर नासा से पूछे जाने लगा कि वो कॉमेट 3I एटलस की असली तस्वीरें क्यों छिपा रहे हैं। क्या इस वजह से छिपा रहे हैं क्योंकि कॉमेट 3I एटलस वाकई में एक एलियन मदरशिप है जो कि धरती की तरफ बढ़ रहा है। अब दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर कॉमेट 3I एटलस से धरती को वाकई कोई खतरा नहीं है, तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने प्लैनेटरी डिफेंस फोर्स एक्टिवेट करने की क्या जरूरत थी। दरअसल यूनाइटेड नेशंस की ये मजबूरी है कि वो कॉमेट 3I एटलस को हल्के में नहीं ले सकता है, क्योंकि नासा के ठीक उलट
एमेच्योर साइक वॉचर्स ने कॉमेट 3i एटलस की एनोमलीज को लेकर जो खुलासे किए हैं उसने धरती में दहशत फैला दी है। स्पेन, जापान, चिली, कनाडा और दूसरे ऑब्जर्वेटरीज ने कॉमेट 3i एटलस की जो इमेजेस रिलीज की वो बेहद ही शॉकिंग थी। ये ना सिर्फ साफ-साफ बल्कि इन्होंने कॉमेट को लेकर धरती के विज्ञान की सोच को भी पलट कर रख दिया। एक इमेज में कॉमेट की 6 लाख मील लंबी टेल दिखाई दे रही थी, जिसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये टेल सूरज से दूर नहीं बल्कि सूरज की तरफ दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी इमेज में कॉमेट में ब्राइट ग्रीन कॉमा दिखाई दे रहा है। वहीं एक इमेज में कॉमेट में कोन शेप में निकलती हुई लाइट दिखाई दे रही है, जैसे कोई एयरक्राफ्ट की बीम निकल रही हो। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों को अपनी रिसर्च में इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एकदम प्लेन दिखाई दे रहा है, किसी मदरशिप की तरह होता है। साफ है कि जहां एक तरफ नासा इस कॉमेट 3i एटलस को लेकर ब्लर इमेजेस जारी कर बहुत कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं एमेच्योर साइंस फिक्शन कॉमेट 3i एटलस को लेकर हर रोज बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस कॉमेट का वजन जो कि 33 बिलियन टन निकेल से बना है। और आपको बता दें कि इस निकेल के प्रोडक्शन केवल इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए ही होता है। तो फिर ये बना बनाया निकेल कैसे दूसरे सोलर सिस्टम से किसी कॉमेट से आ गया है? वहीं इस कॉमेट 3i एटलस की रफ्तार हर दिन चौंका रही है। सूरज के पास ये कभी धीमा तो कभी बहुत तेज हो जाता है, कभी ये कहीं पर रुका हुआ सा दिखाई देता है, तो कभी बेहद ही खतरनाक रफ्तार से चल रहा होता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अब तक जितने भी कॉमेट दूसरे सौरमंडल से आए हैं, ये कॉमेट उनके जैसा बर्ताव नहीं कर रहा है। साफ शब्दों में कहें तो धरती के फिजिक्स के नियमों की इसने धज्जियां उड़ा दी हैं। एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स लगातार ही नासा के ऑर्बिट से बढ़िया इमेज जारी कर रहे हैं। यही वजह है कि इसे एलियन प्रोब माना जा रहा है, जो कि दूसरी सभ्यता से हमें टटोलने या हमसे मुलाकात करने आ रहा है। इन सब के बावजूद ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी सरकार कुछ ना कुछ छुपा रही है। नासा लगातार ही कह रहा है कि कॉमेट 3i एटलस सिर्फ और सिर्फ एक कॉमेट है। अगर ऐसा है तो फिर प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स को एक्टिवेट करने की जरूरत क्यों पड़ गई? वहीं एवी लोएब ने कॉमेट 3i एटलस को लेकर 12 एनोमलीज जारी करके नासा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।